दोस्तों, परोपकार का सबसे बड़ा लाभ है आत्मसंतुष्टि। आत्मा को शांति मिलना कि मैंने दूसरों के हित के लिए यह काम किया है। परोपकार निस्वार्थ भाव से किया जाता है, किंतु इसके बदले में परोपकारी प्राणी को वो संपत्ति प्राप्त हो जाती है जो लाखों रुपए देकर भी नहीं खरीदी जा सकती। वह है मन का सुख। दोस्तों, लाया हूँ एक और मज़ेदार और प्रेरणादायक कहानी। आपको अपने जीवन में परोपकार करना चाहिए या नहीं? यदि करना चाहिए तो कैसे करना चाहिए, आपको इस कहानी से समझ में आ जाएगा। तो आप इस कहानी को ध्यान से सुनिएगा। एक समय की बात है, एक बहुत बड़े साम्राज्य का एक राजा जो कि बहुत ही शक्तिशाली था। उस राजा की एक बहुत बुरी बात थी। वो बुरी बात यह थी कि अगर उस राजा के शासन में किसी से कोई गलती हो जाती थी तो उसकी सज़ा सिर्फ एक ही थी कि उस राजा के पास 10 जंगली कुत्ते थे और वो राजा उस गलती करने वाले व्यक्ति को उन जंगली कुत्तों के सामने डाल देता था। वो कुत्ते उस इंसान को बहुत बुरी मौत देते थे। उस इंसान को इस तरह तड़पा तड़पा कर मारते थे, उसका मांस फाड़ देते थे। उस इंसान को बहुत दर्दनाक मौत मिलती थी। गलती चाहे किसी से भी हो, सबकी सज़ा यही थी। इसलिए सब उस राज्य में बड़े खौफ से रहते थे। एक बार उस राज्य के महामंत्री से एक भूल हो गई, एक गलती हो गई, और वो गलती हिसाब करने में हो गई थी। अब वो महामंत्री राजा से माफ़ी मांगने लगा। उसने कहा, मैं इतने सालों से काम कर रहा हूँ, मुझे से हिसाब में अभी तक कोई गलती नहीं हुई, लेकिन इस बार की गलती आप माफ़ कर दीजिए। अगली बार से यह गलती कभी नहीं होगी। परंतु राजा ने कहा, महामंत्री जी, आपको तो पता है कि हमारे राज्य में गलती की सिर्फ एक ही सज़ा है और वो सज़ा आपको भी मिलेगी। आप कुछ अलग नहीं है। अगर मैंने आपको छोड़ दिया तो प्रजा में बड़ा गलत संदेश जाएगा, इसलिए मैं आपको नहीं छोड़ सकता। अब महामंत्री को जब पता चला कि उसे भी वही सज़ा मिलने वाली है जो सभी को मिलती थी, उसने सोचा कि उसे भी अब 10 जंगली कुत्तों के सामने डाल दिया जाएगा। उस महामंत्री ने राजा से कहा कि राजा साहब, मेरी एक आखिरी इच्छा है। तब राजा उसे अपनी आखिरी इच्छा बताने को कहते हैं। उस महामंत्री ने राजा से कहा कि आप मुझे सजा बेशक दीजिएगा और मुझे उन कुत्तों के सामने भी डाल दीजिएगा, लेकिन आप मुझे 15 दिन की मोहलत दे दीजिए। मुझे 15 दिन के बाद सज़ा दे देना। मैं राज्य से बाहर भी नहीं जाऊंगा, राज्य के अंदर ही रहूंगा। राजा ने उस महामंत्री की बात को मान लिया और उसे 15 दिन की मोहलत दे दी गई। अब 15 दिन पूरे होने को आ गए और 15 दिन के बाद उस महामंत्री को लाया गया। तब वो राजा खुद साथ चल कर आया कि महामंत्री को उन जंगली कुत्तों के सामने छोड़ दिया जाएगा। राजा ने स्वयं महामंत्री को उस बेड़े में छोड़ दिया जिसके अंदर उन कुत्तों को रखा गया था। राजा ऊपर से देख रहा था कि वो कुत्ते महामंत्री को काट नहीं रहे, बल्कि उसे चाट रहे हैं, उसे प्यार कर रहे हैं। ऐसा देखकर राजा को कुछ समझ नहीं आ रहा था कि ये जंगली कुत्ते किसी के साथ भी ऐसा नहीं करते थे, परंतु ये महामंत्री से इतना लगाव क्यों कर रहे हैं। ऐसा दृश्य देखकर राजा हैरान हो गया। तब नीचे से महामंत्री ने मुस्कुराकर भगवान को धन्यवाद देते हुए कहा, धन्यवाद भगवान, आपने मेरे परोपकार का बहुत अच्छा फल दिया। और ऐसा कहकर वह सोचने लगा कि हे राजन, मुझे पता है कि आपके दिमाग में क्या चल रहा है। आप मुझे ऊपर बुलाएं तो मैं आपको बताऊं कि ऐसा क्यों हुआ। राजा से रहा नहीं गया। राजा ने उसे ऊपर बुलाया। महामंत्री को सभा में बुलाया गया और महामंत्री राजा के सामने आकर खड़े हो गए। तब महामंत्री ने बताया कि मैंने जो आपसे 15 दिन की मोहलत मांगी थी और आपने जो मुझे 15 दिन की मोहलत दी थी, उन 15 दिनों में मैंने इन कुत्तों की बहुत सेवा की, इनके साथ एक रिश्ता बनाया, इनको नहलाया, खाना खिलाया, इनके साथ मैं रहा, इनके साथ खेलते कूदते हुए हमारी दोस्ती हो गई। इसलिए अब ये कुत्ते मुझे नुकसान नहीं पहुंचा रहे हैं, ये अब मुझसे प्रेम करने लगे हैं। राजा कहता है, लेकिन मेरे वचन का क्या होगा। तब महामंत्री ने कहा, आपका वचन था कि आप इन कुत्तों के सामने डालेंगे और आपने मुझे कुत्तों के सामने डाला भी है। उन्होंने कुछ नहीं किया, वो अलग बात है। तब राजा मुस्कुराकर बोले
कि अब तुम्हें छोड़ दिया जाए। महामंत्री ने कहा, महाराज मैं एक बात और आपको बोलना चाहता हूँ। उन कुत्तों की तो मैंने बस 15 दिन ही सेवा की और उन कुत्तों का हृदय परिवर्तन हो गया, लेकिन मैंने आपके साम्राज्य के लिए कई सालों की सेवा की। आपने उसे बिल्कुल अनदेखा कर दिया, केवल मेरी एक गलती के कारण। तब राजा ने कहा, महामंत्री मैं तुम्हें सजा देना तो नहीं चाहता था, लेकिन मैं भी राजधर्म में बंधा हुआ था। राजा ने कहा, तुमने ईमानदारी के साथ इस राज्य के लिए परोपकार किया है, इसीलिए तुम्हारे परोपकार का तुम्हें ये फल मिला है। तुम मुझे नहीं भगवान को धन्यवाद दो। दोस्तों, परोपकार का अर्थ है दूसरों की भलाई करना। परोपकार के समान कोई धर्म नहीं है। परोपकार ऐसा कार्य है जिससे शत्रु भी मित्र बन जाते हैं। तो दोस्तों, आप भी अपने जीवन में किसी भी परिस्थिति में हो, लेकिन आप परोपकार की भावना कभी ना छोड़ना। दूसरे लोगों के साथ परोपकार करते रहना। दोस्तों, आप लोगों को यह कहानी कैसी लगी और आपने इस कहानी से क्या सीखा, कमेंट करके ज़रूर बताना। और इसी तरह की कहानियाँ सुनने के लिए वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब करें। मिलते हैं अगली वीडियो में एक और नई मज़ेदार प्रेरणादायक कहानी के साथ। धन्यवाद।